चलो बच्चों, फिर ये हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। क्या किसी कंट्री के अंदर में क्या फ्री एक क्या वोट होता है, क्या फ्री से इलेक्शन होते हैं, क्या लोग अपनी मर्जी से क्या अपने इलेक्टेड जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं क्या उसको चुन पाते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे कंट्री के अंदर क्या है कि एक सो कॉल्ड जैसे कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे क्या करते हैं कि वोट मिलता है लोगों को, ठीक है। लेकिन क्या ये सही है कि कास्ट के नाम पे और रिलीजन के नाम पे ये वोट हम करें और वो जिसको हम इलेक्ट करें वो 5 सालों के अंदर में कुछ भी काम ना करे जो हमारे लिए हमारे हित में हो, हमारे लिए हो। क्यों भाई, हम क्या चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा शिक्षा मिले, जो भी हमारे जो बीमार लोग जो हैं उनको सही से अस्पताल मिले जिससे कि उनका सही से इलाज हो पाए, उनको हाइजीन तरीके से रोड साफ मिले, नालियाँ साफ मिले, हर जगह साफ सफाई हो, ठीक है, हरियाली हो हर जगह, ठीक है, और कई सारी चीजें। तो क्या क्या ऐसा होता है? तो इस चैप्टर के अंदर में ये देखते हैं इन चाइना इलेक्शन आर द रेगुलरली हेल्ड। हर 5 सालों के अंदर में वहां भी आपका इलेक्शन होता है बच्चों। वहां पे एक पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसका आपका एक आप उसका नाम एक रेनमिन के नाम से आप याद रख सकते हैं, जो कि आपका वहां का एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी है। और करती क्या है कि द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू द अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कि वहां का जो पार्टी है वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। कुल मिलाकर यही है। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। 3000 करीब लोग वहां पे इलेक्ट किए जाते हैं। और सम मेंबर आर द इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ वहां के आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां का जो अपना एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या हमारे कंट्री में ऐसा है कि किसी पार्टी से जाकर के पार्टी ही जाकर के अप्रूव करवाए कि नहीं जी हम वोट देने जा रहे हैं, हमें अप्रूवल दे दो? ऐसा तो नहीं होता, लेकिन इस कंट्री के अंदर में, ठीक है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी हमारे कंट्री के अंदर क्या है कि कुछ एक रूल है कि कोई भी जाकर के एक पार्टी को क्रिएट कर सकता है, कुछ एक रूल है उसका, उसको अपना रूल को उस एक प्रोसीजर को कंप्लीट करे और इलेक्शन को भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या किसी पार्टी से जाकर के वो क्या डिसीजन वो लेगा, क्या बोलते हैं उसको, अप्रूवल लेगा? नहीं लेगा, ठीक है। तो अप्रूवल वो नहीं लेगा, तो वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट were allowed to the contest election held in the 2002 and 3। तो मतलब वहां क्या हुआ कि भाई कुछ 8 छोटे-छोटे पार्टीज बने हुए, उन्होंने क्या किया कि अलाउड किया कॉन्टेस्ट करने के लिए 2002 और 2003 में। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भी वहां का गवर्नर जो गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, सिर्फ एक ही पार्टी के द्वारा। और सिंस इट्स इंडिपेंडेंट इन द 1930 द मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू हेल्ड इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और द ब्रिटिश रूल। अब देखिए कितना फर्क है किसमें, एक चाइना के अंदर में, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था नॉर्थ कोरिया का, और इसमें देखिए मैक्सिको के अंदर में क्या है कि जब उनका फ्रीडम कब हुआ? 1930 के अंदर। जब से क्या हो रहा है कि हर 6 सालों के अंदर में वोट होता है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और वहां पे क्या है कि कभी भी जब से कंट्री आजाद हुई है तो ना ही वहां पे कभी मिलिट्री रूल आया और ना ही कभी डिक्टेटर रूल आया। बट अंटिल 2000 से लेकर के एवरी इलेक्शन बोन बाय every election won by party called the PRI। अब देखिए मैक्सिको के अंदर भी एक चक्कर है कि भाई वहां पे कभी कोई डिक्टेटरशिप नहीं हुआ, ठीक है ना, और ना ही कोई मिलिट्री रूल हुआ। लेकिन क्या हो रहा है कि वहां की पार्टी है जिसका नाम है PRI, जिसको हम बोले इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करते बट नेवर मैनेज टू विन। मतलब इलेक्शन में वो खड़े होते हैं लेकिन कभी जीतते नहीं। भाई क्यों? अगर वो जीत नहीं पा रहे हैं तो मतलब क्या है कि फिर वहां पे एक ही पार्टी वहां पर रूल कर रही है, जो मन करेगा वही करेंगे। भाई हमारे कंट्री में भी बीजेपी है, ठीक है, अगर वो अगले 15 साल तक अगर वो राज करती है तो बिल्कुल अपना वो चलाएगी, बिल्कुल चलाएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं कंपटीशन होना जरूरी, कंपटीशन शुड बी, कंपटीशन शुड बी। तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा कि नहीं जी ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बहुत पर्टिकुलर 1% जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इनको वोट देना चाहिए।
ठीक है, तो मैक्सिको के अंदर में ये चीज था। तो ऑपोजिशन पार्टी डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। द पीआरआई वाज द नोन टू द यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू द विन इलेक्शन। देखिए अब वो डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं खुद को जिताने के लिए हर साल। अब समझ लीजिए कि अभी क्या चल रहा है कि 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, और सिंस 1930 से लेकर के अभी तक सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है, जिसका नाम क्या है, पीआर। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही पार्टी अपना अपना ही मर्जी चलाएगा, जो करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा, तो लोगों के हित में हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर। अगला देखते हैं। तो all those who were employed in the government offices had to attend its party meeting, or teachers of the government schools used to the force parent to vote for the peer। आप देखिए कितना मतलब कि मैथ प्रैक्टिस किया जा रहा है कि मतलब स्कूल्स के अंदर में बच्चों को पेरेंट्स को बोला जाता है कि भाई अब इसको वोट करोगे, इसी पार्टी को वोट करोगे। ठीक है, तो ये चीज चलता हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो मीडिया largely ignored the activists of the opposition political parties except to the criticize them। मतलब क्या करते हैं कि उसको क्रिटिसाइज करने के करना चाहिए, उनको आलोचना करना चाहिए, तो वहां पे करते क्या है कि वो मीडिया को इग्नोर करते हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविस्ट। जो एक्टिविस्ट जो होते हैं वहां पे कुछ लोग जो होते हैं वो अगर प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो मीडिया के द्वारा दिखाया जाता नहीं। और मीडिया जो है वो सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी कंट्री का, जो वो दिखाती है ग्राउंड लेवल का कि क्या सही है क्या गलत है। तो मीडिया जो है एक तो फ्री होना चाहिए, और फ्री हो भी रखी है ठीक है हमारे कंट्री के अंदर में, बट फिर भी वो चंद लोग जो है चंद चैनल ऐसे हैं फालतू फालतू चैनल जो है ठीक है कि वो वही दिखाती है जो कि और लोग चाहते हैं कि वो दिखाए, कुछ ऐसा है। आगे देखते हैं। तो teachers of the government schools used to force parents to vote the PRI. Media largely ignored the activity of the opposition political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another place in the last minute, which made it difficult for the people to cast their vote. The PRI spent a large sum of the money in the campaign for the candidate। समझ सकते हैं बच्चों कि मतलब कि जन मिनटों के अंदर में क्या होता है कि पोलिंग बूथ जो है वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। ठीक है, और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, और क्या बोला कि बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है कैंपिंग करने में, बहुत सारा पैसा, रेदर देन कि उसी पैसे का इस्तेमाल करके उसको स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, नहीं तो कैंपिंग करते हैं, लोगों में बांट देते हैं, ये लो जी तुम ये कर लेना, ये लो जी तुम ये कर लेना, जैसे लगता है कि उन पैसे से पूरी जिंदगी जी लेंगे। तो बच्चों यही समझने की, देखिए आप भी कल जा करके आप भी +18 होंगे, आप भी क्या करेंगे कि वोट देंगे, वोट कास्ट करेंगे। तो बच्चों ये चीज समझना जरूरी है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। इसी वजह से आपके बुक्स में ऐसे ज्ञान दिए हुए हैं कि आप इस ज्ञान को पहले तो आप इसको इंटेक करें, फिर अपने आप को एनालाइज करें, अपने पेरेंट्स को भी समझाएं कि किसको वोट देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पेरेंट्स को भी फोर्स किया जा रहा है कि आप इस पार्टी को वोट करो, बहुत हिलेरियस थी, सही में हिलेरियस चीज है ये। तो आगे देखते हैं। Should we consider the election described the above as example of the people electing their ruling? Reading this example, we get a sense that we can know. There are many problems here in China. The election do not offer the people any serious choice. मतलब कि वहाँ पे क्या है कि कोई और किसी और पार्टी को ना सीरियस में चॉइस नहीं देने देते हैं चाइना वाले, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, और दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। और चुनते भी किसको है और चुने भी हैं, अगर कोई आया भी है चुन भी लिया है, अलाउ कर भी दिया है, तो अप्रूव भी खुद कर रहे हैं। तो अब अप्रूव भी खुद कर रहे हैं, तो किसी और को जीतने कहां से देंगे, बिल्कुल जीतने नहीं देंगे। तो कैन वी कॉल दिस a choice? In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice। मतलब क्या है कि मैक्सिको के अंदर में चॉइस तो है, लेकिन रियली में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि सिंस 1930 से लेकर के अभी तक वही रूल किए जा रहे हैं, एक ही पार्टी पीआर। There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it। मतलब क्या है कि भाई क्लास में भी आपके क्या होता है, मान लीजिए कि मॉनिटर बनाना है, तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग खड़े होंगे तभी तो जाकर के एक को चुना जाएगा ना, लेकिन खड़ा एक ही हुआ है, और एक मान लीजिए कि एक लड़का जो बड़ा एक तरह से बड़ा ही गुंडे टाइप का है, धमका दिया किसी को, खड़ा नहीं होगा मॉनिटर के लिए, और खड़ा एक ही हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीतेगा वही। ठीक है, लेकिन अगर उसके कंपटीशन में अगर 2-3 लोग और खड़े हैं, तब जाकर के किसी एक अच्छे मॉनिटर को चुना जाएगा, और वो मॉनिटर क्या करेगा, उस क्लास के एक 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 तरीके एक उस चीजों को बना के रखेगा, एक माहौल को, एक अपने एटमॉस्फेयर को बना के रखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे है बच्चों आपका।
और दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, तो we can thus add our section features to our understanding of the democracy। दूसरा फीचर्स क्या हुआ आपका कि a democracy must be based on the free and fair election होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये समझ में आया आपका कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और where those currently in power have a fair chance of losing। और मतलब क्या है कि जो भी पावर में है उसको भी हारने का डर होना चाहिए, ठीक है। तो दो पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डेमोक्रेसी के अंदर में क्या होता है कि फाइनल डिसीजन जो होगा वो कौन लेगा, कि जो लोग द्वारा इलेक्ट किया गया है। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा बच्चों, सेकंड पॉइंट जो हमने सीखा वो हमने ये सीखा कि किसी भी कंट्री के अंदर में जो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और वहां पे एक कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या है, अगला है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब इसके बारे में देखते हैं कि एक पर्सन, जैसे कि मान लिया कि अगर पीएम है, अगर वो वोट कर रहे हैं, या फिर एक बहुत ही पुअर पर्सन जो है कोई भी अगर वो वोट कर रहा है, तो दोनों के वोट का वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए। नहीं कि भाई एक बहुत, अब जैसे कि अंबानी जी हैं, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, एशिया के बड़े रिचेस्ट पर्सन में आते हैं वो, अगर वो वोट देते नहीं जी आप तो बहुत अमीर हो, तो आपके वोट का जो है एक वोट दोगे तो 10 वोट के बराबर होगा। नहीं बच्चों, हमारे कंट्री के अंदर क्या है कि एक वोट का एक पर्सन होगा तो एक वोट होगा और उसकी एक ही वैल्यू होगी। अब इसके बारे में आपको समझना है बच्चों, देखते हैं। Earlier we read about how the struggle for the democracy was linking to the demand for the universal adult franchise। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं, ये हमें मिला हुआ है, और दिस प्रिंसिपल has now come to be the accepted almost all over the world, yet there are many instances of the denial of the equal right to vote। अब देखते हैं until 2015 सऊदी अरेबिया के अंदर में क्या था कि वुमेन के पास जो था, विमेन के पास वहां पे पावर नहीं था कि वो वोट करें। इस्टोनिया के अंदर में क्या था कि has made its citizen rules in such a way that the people belong to the Russian minority, जो रशियन माइनॉरिटी find it difficult to get the right to the vote। अब वहां पे क्या है कि रशियन माइनॉरिटी जो है वही सिर्फ जाकर के वहां पे वोट दे सकते थे, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अगला क्या है कि फिजी के अंदर में क्या है कि the electoral system is such as the vote of the indigenous Fiji has more value than that of the Indian Fiji। मतलब क्या कि वहां के रहने वाले फिजी जो हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी रेदर देन किसके, इंडियन फिजी जो हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बताया कि एक पर्सन का एक वोट और एक वैल्यू होना चाहिए, फिजी के अंदर नहीं है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिवन अस द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। थर्ड फीचर कैसे समझ में आया कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए कि जितने भी आपके अडल्ट हैं 18 प्लस मस्ट हैव वन वोट होना चाहिए उनका, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और एक वैल्यू का एक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं बच्चों कि आप वोट जरूर करें। जो बच्चे 18 प्लस से ऊपर हो जाएंगे इन फ्यूचर में, बिल्कुल वो वोट करें। उससे क्या होगा कि आप अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कंट्री उससे सुधरेगी। आप पर्टिकुलर लेके चलेंगे अरे यार मेरे को सरकार क्या दे देगी, नहीं। अगर हमारे कंट्री के अंदर में अगर लाल किला है, अगर आपकी कंट्री में ताजमहल है, या फिर कोई भी मोनूमेंट्स है, या कोई भी सरकारी चीजें हैं, वो बच्चों सबका है हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल हमने कंट्री के हित में सोचना है और उसके हित में रह करके और वोट करिए, और बिल्कुल फ्री वोट करिए, जिसको मन करे उसको वोट करिए। आपको लग रहा है कि जी ये पार्टी बहुत अच्छा काम करती है, इसको वोट करिए, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के डिपेंड होकर के आपको वोट करना, बिल्कुल करिए बच्चों, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर में क्या दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन मैन वन वोट होना चाहिए, और कुछ ये लेके चल रहे वोट यहाँ पे हो रहा है, और आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज वन मैन एंड द वन वोट। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि भाई बहुत अच्छी बात है कि अंदर में रहने वाला इंसान भी जो है वो भी बता रहा है जेल के अंदर में, इस फोटो से पता चल रहा है कि भाई उसके भी एक वोट की वैल्यू है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे ये चीज हुआ, इस कार्टून के यहाँ पे ये चीज दिखाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। मतलब कि जैसे कि आपने अभी पढ़ा ना कि भाई फिजी के अंदर में ऐसा नहीं है, तो वहां पे लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। आगे देखते हैं, अब रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। अब कोई रूल बना दिया गया है, अब उसको उस राइट बना दिया गया लोगों के हित में रह करके, तो वो वहां पे क्या वहां पे रिस्पेक्ट किया जा रहा है उसका, तो देखते हैं।
जिम्बाब्वे के अंदर में क्या है, अटेंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन द 1980 के अंदर में है कि वहां के जो व्हाइट पीपल है वहां पर रूल कर रहे हैं। सिंस द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय द जानु पीएफ, एक नाम है वहां का, और जानु पीएफ बोलेंगे, जेड ANU, ZANU PF, the party that lead the freedom struggle, its leader Robert मुगाबे उनका नाम था, रूल द कंट्री सिंस द इंडिपेंडेंट। और वो भी क्या था कि आजादी के बाद से वही आपका मुगाबे रोबर्ट जी जो है वो वहां पे रूल कर रहे थे। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन जानु पीएफ के द्वारा वहां पे रेगुलरली वोट चल रहा है, लेकिन जीत को एक ही रहा है। और प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस करते थे वहां पे। ओवर द ईयर दिस government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable। मतलब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे फिर एक वहां पे क्या किया कि अमेंड किया गया कानून के अंदर में, फिर प्रेसिडेंट बना गया, प्रेसिडेंट के पास पावर दे गया, तब जाकर उनका कुछ पावर जो हुआ वो कम हुआ बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आपका यहाँ पे क्या है आपका कि opposition party worker were arrested and their meeting disrupted. A public protest and a demonstration against the government were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president or television and the radio were controlled by the government and gave only the ruling party version। मतलब क्या बोला जा रहा है कि वहां पे आपके जो पब्लिक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट उसके उनके खिलाफ कर रहा है, उस गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है, तो उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाता था। ठीक है, और देयर वाज अ लॉ लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज। मतलब वहां पे क्या था कि क्रिटिसाइज करना भी किसी कंट्री को एक लिमिट कर रखी है कि भाई तुम इतने हद तक कि तुम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी कंट्री को, अगर उससे ऊपर गए तो वो इलीगल माना जाएगा और आपको जेल में डाल देंगे। हां भाई सही बात है जी। ठीक है, तो देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो टेलीविजन एंड रेडियो वर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। और वहां का जो मैं बोला ना कि मास मीडिया जो होता है आपका, ठीक है, वो फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, रूलिंग पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट वहां का न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट बट क्या है कि गवर्नमेंट हैरेस्ड दोस जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। और बिल्कुल हैरेस परेशान कर देते, धमकी दे रहे हैं जी, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। और जैसे कि मानिए कि हमारे यहाँ क्या है कि अगर पार्टी यहाँ की हमारे इंडिया की अगर पार्टी अगर कुछ भी डिसीजन ले रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको फटकार लगाता है, हाई कोर्ट उसको फटकार लगाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर जर्नलिस्ट उसके खिलाफ जा रहे थे, हु वेंट अगेंस्ट इट, द गवर्नमेंट इग्नोर। और गवर्नमेंट वहां क्या करती है, इग्नोर कर देती है जजमेंट को भी, दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड द प्रेशर जज। और वहां पे जज को भी प्रेशर किया जाता है। तो ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। बताइए आप कि जब वहां पे लोगों को सही से फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा है, वहां पर रूल बना हुआ है लेकिन सही से उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, फिर वहां पे जो भी मास मीडिया है उसको कंट्रोल भी खुद ही कर रहे हैं, फिर जो जजमेंट है उसको मान नहीं रहे हैं, हरेस्ट कर रहे हैं उनको जो जज है वहां के, तो क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ये तो डेमोक्रेटिक का एग्जांपल नहीं हुआ, डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं हुआ बच्चों। तो देखते हैं, तो द एग्जांपल ऑफ द जिम्बाब्वे shows that the popular approval of the ruler is necessary in the democracy but it is not sufficient। मतलब कि कोई भी एक पॉपुलर क्रिएटर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है आपका कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, और पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक हो सकता है। भाई पॉपुलर जो है वो जब पॉपुलर हो गया तो एक ही जो है वही रूल किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो ऑटोक्रेटिक भी होना जरूरी नहीं है कि खुद से ऑटोमेटिक होता है, खुद तो एक ही के द्वारा किए जाना, ऑटोक्रेटिक, मोनोक्रेटिक, मोनार्की, these words those words are same। So if we wish to assess a democracy, it is important to look the election, but it is equally important to look before and after the election। There should be the sufficient room for the normal political activity, including the political opposition in the period before election। This requires that the state should respect some basic right of the citizen। They should be free to think, to have the opinion, to express this the public, to form association, to protest and take other political action। Every should। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि सबके पास इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है, और फिर आपके हर एक लोगों के पास राइट होना चाहिए कि जिससे कि वो फ्री सोच सके, ओपिनियन कर सके, ठीक है, अपने चीजों को एक्सप्रेस कर सके पब्लिक के बीच में, और फिर आपको उसको प्रोटेस्ट कर सके, कोई एसोसिएशन बना करके, ये सारे चीज होना चाहिए उस कंट्री के अंदर, ठीक है। और एवरी शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। और मतलब कि लॉ के सामने सब लोग इक्वल होने चाहिए। और दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी
those order are the obeyed by the everyone we shall हम इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे थोड़ा सा और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सिमिलरली उसी प्रकार से देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे गवर्नमेंट इन इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। A democratic government can not do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rule. In particular, it has to respect the some guarantee to the minorities, even the majority. मतलब कुल मिलाकर के बच्चों इसके अंदर में क्या बताया जा रहा है कि वहां पे जो भी आपके जो रूलिंग पार्टी है उनको क्या कि लोगों के हित में रह करके आपको काम करना चाहिए, और जो भी एक रूल बनाया गया है वो बिल्कुल उनके लिए भी है बना हुआ रूल, और उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगला हमारे क्या समझ में आया, फोर्थ फीचर्स क्या समझ में आया कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजंस राइट। मतलब क्या समझ में आया कि जो वहां का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो उसके हित में ही रह के काम करना है, कि आप पावर में है कि नहीं है डजंट मैटर, आप अमीर है कि गरीब है डजंट मैटर, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं सो कॉल्ड कास्ट और रिलीजन, तो किस उससे बिलोंग करते हैं डजंट मैटर, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के और जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक दायरे में रह करके काम करना चाहिए। सो थैंक यू बच्चों। तो फिर अब जो है इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन।